हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग करने वाला है मेरे जितने भी मिनी ब्लॉग हैं मैं उन सभी को देखने वाले हैं और देखने वाले हैं कि पहले कैसा बनाते थे और अभी कैसा मिनी ब्लॉग बनाते हैं और अपना रिएक्शन भी देने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं कल हिस्सा गए थे। हिस्सा से हम लाए हैं ये वाला ढाप बोलते हैं इसको, लाए हैं। कल मेरी मासी भी आई थी उधर से, ससुराल से मासी इधर पर हिस्सा आई थी, मासी मेरे को ये वाला दिए हैं। तो इसको काटते हैं, देखते हैं कितना पानी निकलता है। चलिए शुरू करते हैं। यहीं से चलिए शुरू करते हैं। मेरे में कितना ताकत है देखेंगे। मेरा ऐसे बॉडी है ही, जैसे तब काठी जी तो हाथ में दिख रहा है। देखते हैं इस काठी के हाथ में कितना ताकत है। दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक साड़ी ले ली है। अपना शुरू करते हैं। उस नारियल से इतना हाथ निकला और एक गिलास जितना पानी, इतना पानी निकला, थोड़ा सा गिलास ही है। तो खा के अपना बॉडी बनाएंगे, ठीक से काफ़ी बच जाएंगे शाम तक। आप भी मेरे नारियल जूस पीते हैं, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, ये वाला जो मिनी ब्लॉग है, ये वाला लगभग मेरा 6 महीना पुराना मिनी ब्लॉग है और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने 6 महीने पहले इतना अच्छा और बहुत ही शानदार मिनी ब्लॉग बनाए थे। मैंने बस ऐसे ही बस वॉइस ओवर नहीं करे, सीधा बोल रहे थे। बहुत अच्छा था ये वाला मिनी ब्लॉग। अब दूसरा वाला देखते हैं। आज सुबह निकले थे बस क्रिकेट खेलने पर, जो हुआ वो सोचा भी नहीं था। आज सुबह की शुरुआत कुछ अलग ही अंदाज में हुआ। सुबह सुबह हमने जोरदार क्रिकेट खेला, फिर मैं और मेरा भाई निकले एक छोटे से सफर पर। रास्ते में एक ऐसा खूबसूरत पहाड़ दिखा मानो स्वर्ग जमीन पर आ गया हो। भाई पानी में तैरने लगा और मैं भी खुद को रोक ना सका। बस फिर क्या था, मस्ती का पूरा मजा लिया। नहा धोकर अब घर लौटने का वक्त आया था और जैसे ही घर पहुंचे बारिश ने भी हमें वेलकम कर दिया। तो दोस्तों, हम लोग गर्मी के दिनों में सुबह सुबह खेलने जाते थे क्रिकेट मैदान में और मैं और आनंद गए थे डैम नहाने के लिए। तो उसी को मिनी लोग बनाए थे। आज सुबह का शुरुआत होता है दंतमंजन करने से और आज का मौसम मानो कोहरे की चादर में लिपटा हुआ हो। फिर मैं निकल पड़ता हूँ अपने गांव के छोटे माउंट एवरेस्ट की ओर। यहाँ से जो नजारा दिखा वह वाकई दिल छू लेने वाला था। घर लौटते वक्त रास्ते में एक बंदर भाई दिखा, बड़े ही शांति से बैठे हुए थे और घर पहुँचा तो कार्तिक फ्री फायर की दुनिया में खोया हुआ था। इसके बाद में खेतों की तरफ निकल गया। चारों तरफ पानी ही पानी, खेत जैसे झील का रूप ले चुके हो और इस गड्ढे में पानी गिरना जैसे एक छोटा सा झरना बह रहा हो। आखिर में पहुंचा गांव के मैदान में और फिर किया, बल्ला उठाया और शुरू हो गया क्रिकेट का धमाल। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। तो हमारे गांव में पूरा बरसात हुआ था तो मैं खेत तरफ घूमने गए थे और उस तरफ से आके सीधा मैदान गए। मैदान में खेल रहे थे क्रिकेट, तो हम भी उन लोगों के साथ खेल लिए और खेलने में बड़ा अच्छा लग रहा था। बहुत दिन बाद खेल रहे थे, तब उतना अच्छे से नहीं मार पा रहे थे। सुबह की दौड़, दिन भर की मस्ती। चलिए मेरे साथ गांव के सैर पर। आज सुबह की शुरुआत होती है दौड़ने जाने से। जैसे ही मैं मैदान में पहुंचता हूं दौड़ना शुरू कर देता हूं। दौड़ते दौड़ते थक कर जमीन पर सीधा लेट जाता हूं। तभी तुम्हारा डीसीपी आजाद शुरू हो जाता है करतब सिखाने में। फिर मैं घर लौटता हूं और देखता हूं नीतीश मिस्त्री बनने की तैयारी कर रहा है। देख कर दिल खुश हो गया भाई। थोड़ी देर बाद नजर पड़ती है हमारे छोटे नवाब बंदूक पर बड़ी ही शान से बाइक पर बैठा था। उसे देखकर मैं भी बाइक पर बैठ जाता हूँ। आखिर में पहुँचता हूँ तालाब पर, जहाँ हाथ मुंह धोकर महसूस होता है कि शाम का मौसम कितना सुहाना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। तो सुबह सुबह हम लोग जाते थे दौड़ने के लिए। हम जाते थे, आनंद, कार्तिक तीनों जाते थे, हम तीनों। और मैं जितने भी दिन में जो भी मज़ेदार चीज़ होता मैं उनको रिकॉर्ड करके मिनी व्लॉग कर देता था। बहुत ही मज़ेदार होता। नीतीश वहाँ पर पूरा काम करता था थोड़ा बहुत करके। तब हम लोगों का एक दीवार टूट गया था तो उसके ठीक कर रहे थे। गीता पढ़ते ही मन वजन में झूम गया। फिर जैसे ही एटीएम पहुंचा मशीन बोली पैसा निकालो या आरती उतारो। मैं बोला आरती बाद में, पहले पैसा निकालो।
आज सुबह का शुरुआत होता है भगवत गीता पढ़ने से। जैसे ही पढ़ाई पूरी हुई मन को एक अजीब सी शांति मिल गई। इसके बाद चूल्हे में आग लगाने चला आया। फिर मामा ने एक अमरूद का पौधा लाकर दिया। अब उसे लगाने की जिम्मेदारी मेरा था। मैं उस पौधे को लेकर बाड़ी की ओर आया। खुदाई शुरू की, गड्ढा तैयार किया, फिर बड़े ही प्यार से पौधे को लगा दिया। उसके आसपास का घास साफ कर दिए ताकि पौधे को खुले में सांस मिल सके। अब इसके बाद नीम के दातुन से मुंह धोया। आज का मौसम सच में बहुत अच्छा है। मुंह हाथ धोकर घर लौटा और गर्मा गर्म नाश्ता किया। फिर साइकिल लेकर चल पड़ा एटीएम की ओर। साइकिल को खड़ा करके जैसे ही अंदर गया, कुछ ही देर में दादाजी का पैसा निकल आया। पैसा देखकर मन बहुत खुश हो गया। अब मैं और कार्तिक निकल पड़े आम खाने। ये जो आम है ना, इसका तो पोस्टमार्टम करेंगे। बिल्कुल पका हुआ है, सुंदर, खाने में बेहतरीन स्वाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। तो दोस्तों मैं एक बार एटीएम गया था, शायद 1200 या 1300 रुपया निकालने के लिए। लेकिन जो है ना, मुझे एटीएम जो मशीन होता है, मुझे इसे चलाना आता ही नहीं था। फिर भी मैंने कोशिश किए थे, पर हो गया था। और मैंने 9-10 में कॉमर्स लिए थे ना, तो उसका कुछ फ़ायदा हो गया। क्या डेबिट क्रेडिट ऐसा कुछ समझ में आ गया था, तो कर लिए थे। और मैं और कार्तिक है ना, दूसरा काम चोरी करके लाए थे घर में और मसाला लेके खा रहे थे। तब आम पूरा कम हो गया था ना, बहुत ज़्यादा आम नहीं था। मतलब कुछ ही घरों में कुछ आम के पेड़ थे और उन्हीं में आम था, तो ले लिए। क्या करें, आम। आज मछली पकड़ने गया था। मछली मिलने बाद में पहले तो सुअर और उसका परिवार मिल गया। तो भैया आज सुबह सुबह मछली पकड़ने गया था। कार्तिक ने एक मछली पकड़ लिया था। हम बोले हम बाल्टी लिए खड़ा है या सेल्फी के लिए आए हैं। थोड़ी देर बाद हमारी किस्मत खुली, एक मछली पकड़ ही लिया। बाल्टी में तो पूरा मछली सवा लग गया था। घर लौटते टाइम देखा मोटा सा सुअर और उसके बच्चे दूध पी रहे हैं। डिस्कवरी चैनल चल रहा है क्या। घर पहुंचा तो पंचायत चालू। नीतीश बांस उठा रहा था, गणेश बाल्टी में मछली पकड़ रहा था। फिर सब मिलके क्रिकेट खेलने निकल लिए। बॉल नहीं मिली, मस्ती पूरा किया। फिर आ गए पैर हाथ धोने के लिए चापाकर। घर आकर अपना बिछौना बिछोया और बैठ गए स्क्रिप्ट बनाने, क्योंकि भाई ब्लॉग डेली आना चाहिए ना। और रात के 10 बजे दादाजी छतरी लेकर नाच रहे थे। गोविंदा जी शर्मा जाए ऐसा डांस। गाँव की मस्ती, सुबह मछली, शाम पंचायत। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। आज मैं जाने वाला हूँ कॉलेज, तो पहले कपड़ा चेंज कर लेते हैं। तो फाइनली कपड़ा चेंज कर लिए। उसके बाद सारे जरूरी कागजात बैग में भर लिए। फिर मैं अपने प्राणों से भी प्यारे कलम को बैग में भर लिए। और यह रहा हमारा टुकटुकिया वाहन, इसी से जाएंगे कॉलेज। रास्ते में मुझे सुंदर फूल दिखते हैं, जिसे देख मैं भी खिल जाता हूँ। और यह रहा हमारा कृष्ण कन्हैया। इन्हें प्रणाम करके चलते हैं अपने मंजिल की ओर। आज तो साइकिल चलाते चलाते मेरा हवा लग गया। Oh my God. कॉलेज आकर सबसे पहले पानी पिया और अपना काम निपटा कर चलते हैं घर तरफ। मैं पैदल पैदल आ रहा था और मुझे दिखा हनुमान जी। और यहाँ का नज़ारा कितना सुंदर है, देखकर मन खुश हो गया। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे। तो दोस्तों मैं कॉलेज गया था जुलाई महीने में, और मेरा उस टाइम कुछ काम था कॉलेज में, शायद रजिस्ट्रेशन हो रहा था, तो उसी के लिए गए थे। और कॉलेज जाने में बहुत दूर कॉलेज है मेरा, 13 से 15 किलोमीटर का अंदर है कॉलेज। तो जाने में बड़ा साइकिल से पैर दुखता है, फिर भी गए थे। आज सावन का पवित्र महीना है और इस खास मौके पर मैं लगाने वाला हूँ 5 आम के पौधे। सुबह का शुरुआत हुआ हर रोज की तरह। सबसे पहले मुंह धोया, फिर हल्का नाश्ता किया। जैसे ही घर से बाहर निकला, मेरा नजर पड़ा कुछ आम के नन्हे नन्हे पौधे पर। उन्हें देखकर मन में एक ही ख्याल आया, क्यों ना इन्हें आज ही धरती माँ की गोद में जगह दे दी जाए। फिर क्या था, मैंने 5 आम के पौधे लिए, कुछ बोरे उठाए और चल पड़ा घर के पीछे बाग की ओर। सबसे पहले गड्ढे खोदे, फिर प्यार से एक एक पौधे लगाए। हर पौधे के चारों तरफ डंडे लगाकर उसे बोरियों से ढक दिया ताकि कोई जानवर नुकसान न पहुंचाए। इसी तरह मैंने सारे पौधे लगा दिए। अब बारी आपकी है। इस साल आपने कितने पौधे लगाए, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों जैसा कि आप सभी ने देखा कि मैंने 5 आम के पौधे लगाए, तो मैंने 5 आम के पौधे सावन के महीने में लगाए कि सब भगवान शिव से व्रत मांगने लगे हुए हैं, तो हम 5 आम के पौधे लगा देते हैं। और मैंने सुबह सुबह आम ही खाए थे। सुबह सुबह आम खाए, पानी पिए, उसके बाद चल गए अपने काम पर। सारा 5 आम के पौधे उठाए और लगा दिए। अभी भी 5 आम के पौधे हैं, तो मैं आप सभी को इसके बाद वाले ब्लॉग में वो आम के पौधे दिखा दूंगा। अभी कितने हैं।
आज सुबह सुबह मैं आने लगता हूँ क्रिकेट खेल देखने और यहाँ पर तो क्रिकेट खेल शानदार हो रहा था। फिर मैं शाम को सोकर उठता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पर तो कुश्ती चल रहा है। फिर मैं देखता हूँ नितेश बाहर खटिया में सोया हुआ था और मैं अपने आम के पौधे देखने को आ जाता हूँ, जो कि मैंने बहुत दिन पहले 5 आम के पौधे लगाए थे। 3 आम के पौधे बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन 2 आम के पौधे नहीं हैं। फिर आया नितेश के पास। नितेश ने तो एक गाड़ी खरीदा है और यह कितना खतरनाक चल रहा है, पूरा औसम। नितेश ने तो इस गाड़ी को चलाकर दिखाया। फिर दिया ने भी चलाया। गाड़ी तो पूरा स्टंट मार रहा था और फंस गया कपड़ा में। नितेश ने किसी तरह छुड़ाया और फिर से चलाने लगा। तो दोस्तों, सुबह सुबह हमारे गांव के जितने भी क्रिकेट पसंदीदा प्लेयर हैं वो सभी ने एक क्रिकेट का मैच लिया था कि दूसरे गांव के साथ। तो हम भी खेलने के लिए गए थे। तो हमको शायद खेल मिला था लेकिन बैटिंग नहीं मिला, वो बात का दुख ही है। और रात को हम लोगों ने नीतीश ने एक मॉन्स्टर ट्रक खरीदा था, उसी को चला रहे थे। आज सुबह का शुरुआत होता है मेरे दुख भरे चेहरे से। फिर मैं सोचता हूँ क्यों न कहीं घूमने जाऊँ अपने हीरो होंडा से। फिर मैं अपनी खुफिया किताब से 20 रुपया निकालता हूँ और निकल पड़ता हूँ घूमने। दुकान से 5 रुपये वाला खाने की चीजें ले लेता हूँ और खाकर पानी पी लेता हूँ। दोपहर में पहाड़ का नजारा बहुत खूबसूरत दिख रहा है। फिर मैं पहाड़ के आगे से आने लगता हूँ और इस तरफ पावर प्लांट कितना सुंदर दिख रहा है। उबड़ खाबड़ रास्ते से चलते हुए इन पत्थरों को पार करते हुए मैं पहुंच जाता हूं इतनी सुंदर जगह पर। और यहां से नजारा क्या खूब दिख रहा है, नदी, जंगल और पहाड़। फिर साइकिल दौड़ाते हुए घर आ जाता हूँ। बहुत गर्मी लग रहा है तो फैन चला देता हूँ। 3 बजे करीब रामहरी और नीतीश स्कूल से घर आ गए। और मैं जो है ना अपना टुकटुकिया वाहन यानी साइकिल लेके गए थे पहाड़ तरफ घूमने के लिए। तो उस तरफ मैं गया था, एक चट्टान के ऊपर चढ़े थे। वहाँ से मैं नदी देख रहे थे जहाँ पर मैं और आनंद पहले नहा चुके थे, वो वाला नदी देख रहे थे। और घर आकर देखा तो रामहरी और नीतीश स्कूल से घर आ रहे थे। तो दोस्तों, आप सभी को आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी ब्लॉग में। राधे राधे।